नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ, ठीक हूँ। हमेशा की तरह आपके लिए फिर लेकर आई हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी, प्रेरणादायक कहानी जिसका शीर्षक है दोस्ती की परख। तो दोस्तों, कहानी सुनने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो घंटे के बेल आइकन को दबा करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी, दोस्ती की परख। एक जंगल था। जंगल में गाय, घोड़ा, गधा और बकरी रहते थे। वहाँ पर चरने आते थे और उन चारों में आपस में दोस्ती हो गई। ये चारों जो है, गाय, घोड़ा, गधा, बकरी, चारों दोस्त आपस में चरते चरते कहानियाँ कहते थे, हंसी मजाक करते थे, घूमते थे, बैठते थे एक जगह। अब इनको देख करके वहाँ पर देखा कि पेड़ के नीचे एक खरगोश का घर था। एक दिन उसने उन चारों से मित्रता कर ली। तो खरगोश ने भी इन चारों से मित्रता कर ली और खरगोश ने आकर कहा कि तुम मुझे भी दोस्त बना लो। तो उनसे मित्रता हो गई खरगोश की। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप भी दोस्त बन जाओ। तो खरगोश बहुत खुश हुआ। खरगोश रोज़ उनके पास आके बैठता, उनकी कहानियाँ सुनता और अपने मन को बहलाया करता था, खुश हुआ करता था। एक दिन खरगोश उनके पास बैठा बैठा कहानी सुन रहा था तो अचानक से खरगोश को शिकारी कुत्तों की आवाज़ सुनाई दी। तो खरगोश ने गाय से कहा कि तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठा लो, क्योंकि शिकारी कुत्ते आएंगे तो तुम उनको सींग से मार करके भगा सकती हो, वरना वो मुझे खा जाएंगे। तो गाय ने कहा कि मेरा तो अब घर जाने का टाइम हो गया है और मैं अब घर जाऊंगी क्योंकि बहुत लेट हो चुकी है। तो उसके बाद खरगोश घोड़े के पास गया और बोला, बड़े भाई मुझे अपनी पीठ पे बिठा लो, क्योंकि शिकारी कुत्ते आ रहे हैं और तुम मुझे शिकारी कुत्तों से बचा लोगे, तुम अपनी दुलती मार करके उनको भगा दोगी। तो घोड़े ने कहा कि मुझे तो बैठना नहीं आता, मैं तो खड़े खड़े ही सोता हूँ और मैं नहीं बैठ सकता हूँ, और मैं पीठ पर कैसे बैठाऊँगा? तुम मेरी पीठ पर चढ़ ही नहीं पाओगे क्योंकि मैं तो खड़ा रहता हूँ हमेशा, और मेरे पाँव बहुत दुख रहे हैं और मेरे कल ही नई नाल चढ़ाई है, तो मैं दुलती कैसे मारूँगा? तो तुम कोई और उपाय करो। यानी घोड़े ने भी उसको मना कर दिया। तब खरगोश गधे के पास गया और गधे को जाकर बोला कि मित्र गधे, तुम मुझे शिकारी कुत्तों से बचा सकते हो, मुझे अपनी पीठ पर बिठा लो। जब कुत्ते आएंगे तो तुम अपनी दुलती झाड़ कर उसको भगा देना और मेरी जान बच जाएगी, वरना कुत्ते मुझे खा जाएंगे। गधे ने कहा कि मैं तो घर जा रहा हूँ और समय हो गया, अगर मैं समय पर घर नहीं लौटा ना तो कुम्हार मुझे डंडे से मार मार के मेरा कचूमर निकाल देगा, मुझे समय से फैसला घर पे बहुत ज़रूरी है। अब खरगोश ने सोचा, भाई गधे ने भी मना कर दिया। तो खरगोश बकरी के पास गया और बकरी के पास जैसे गया तो बकरी ने उसकी बात सुनी नहीं। उससे पहले ही कहा कि छोटे भैया इधर मत आना, अगर तुम इधर आ गए तो शिकारी कुत्ते तुम्हारे पीछे आएंगे और मुझे शिकारी कुत्तों से बहुत डर लगता है, तो तुम्हारे चक्कर में मैं और मारे जाऊँगी। इतने में कुत्ते पास में ही आ गए। यानी खरगोश को सबने मना कर दिया, चारों ने मना कर दिया और कुत्ते पास में आ गए। अब खरगोश ने आव देखा न ताव, बहुत तेज़ गति से पाँव दबा करके भागा, और जितनी तेज़ खरगोश भागा उतनी तेज़ वो कुत्ते नहीं दौड़ पाए और खरगोश जाकर के झाड़ी में छिप गया। और मन ही मन खरगोश ये कहने लग गया कि किसी दूसरे पर भरोसा नहीं करना चाहिए, जिस इंसान को अपने ऊपर भरोसा होता है वही जीत जाता है। तो खरगोश की कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि दोस्तों की परख मुसीबत में होती है। जिस प्रकार से खरगोश, जिसको अपने आप पे विश्वास नहीं था पहले, और वो उन चारों दोस्तों से सहायता मांग रहा था, लेकिन उसको कहीं से सहायता नहीं मिली, तब उसको समझ में आया कि वो खुद ही इतना तेज़ भाग सकता है कि कुत्ते उसका पीछा कर ही नहीं सकते।
तब खरगोश ने सोचा कि अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। भगवान उसी की सहायता करते हैं जो इंसान खुद अपनी सहायता करता है, खुद अपने ऊपर विश्वास रखता है। तो अपने ऊपर विश्वास रखना ही सबसे बड़ी जीत होती है। यही आज की कहानी का शीर्षक है। और उन चारों दोस्तों की जो जो उन्होंने दोस्त बनाया था, दोस्ती की थी उससे, उसकी भी परीक्षा हो गई कि वो जो है सच्चे दोस्त खरगोश के नहीं निकले। तो यही इस कहानी की सीख है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।